उस दिन सांझ की हल्की धूप उसके चेहरे पर ठहर गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वैसी चमक बिल्कुल नहीं बची थी। उसने मेरी तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वह मुड़ी और चली गई। उसके कदम धीरे थे, मगर मेरे भीतर सब कुछ टूटता जा रहा था। उसकी जाती हुई परछाई मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। शायद उस दिन मेरे शब्दों ने नहीं, मेरी चुप्पी ने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उसके जाने के बाद रास्ता वही रहा, मौसम वही रहे, बदल गया तो केवल मेरा इंतजार। और मेरी हर सुबह, हर शाम उस मोड़ तक चला जाता जहां उसने आखिरी बार मुझे देखा था। वहां अब भी हवा चलती थी, मगर मेरे लिए समय रुक चुका था। लोग कहते थे समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन मुझे लगता था समय केवल यादों को और गहरा कर देता है। जिसे भूलना चाहता था वही हर छोटी बात में याद आ जाती। उसकी हंसी, उसकी नाराज़गी और उसकी मासूम शिकायतें साथ चलती रही। हमारी पहली मुलाकात किसी बड़े समारोह में नहीं हुई थी। वह गांव की छोटी पुस्तकालय में बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैं किसी काम से वहां गया था, मगर लौटते समय दिल वही छोड़ आया। उसने पहली बार मुस्कुरा कर देखा तो लगा जैसे मन को अपना घर मिल गया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी और फिर अपनापन बन गया। हम दोनों घंटों जीवन की छोटी छोटी बातें करते रहे। वो हमेशा कहती थी कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं निपटा, प्रेम हर दिन किए गए छोटे छोटे त्यागों में दिखाई देता है। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। उसकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। जब भी वह उदास होती, मैं उसे हंसाने के एक नए उपाय खोजता। उसकी खुशी में ही मुझे अपनी दुनिया दिखाई देती थी। एक दिन उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर कभी हम दोनों के बीच दूरी आए तो पहले बात करेंगे। मैं बिना देर किए उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हें बिना वजह नाराज नहीं होने दूंगा। वह हंसते हुए बोली, वादा निभाना आसान नहीं होता, फिर भी विश्वास रखती हूँ। उस दिन हमने एक दूसरे की आंखों में भरोसा देखा था। हम दोनों को लगा था कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर बिना बताए आती हैं, और वही परीक्षा हमारे प्रेम के सामने भी आकर खड़ी हो गई। घर की जिम्मेदारियां अचानक बहुत बढ़ गई। हर दिन काम का बोझ पहले से अधिक होने लगा। सुबह निकलता तो देर रात घर लौट पाता। थकान शरीर से ज्यादा मन पर दिखाई देने लगी। पहले मैं हर छोटी बात उसे बता देता था, अब कई बातें मन में ही रह जाती थी। वह पूछती तो मैं मुस्कुरा कर कहता, सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन सच इतना छोटा नहीं था। मैं चाहता था कि उसकी किसी इच्छा के सामने कभी मजबूर ना दिखूं, इसलिए अपने संघर्ष उससे छिपाने लगा। मुझे लगा था कि उसे चिंता से बचा रहा हूं। उधर में उसे मेरी चुप्पी बदलती हुई दिखाई देने लगी। वह पहले की तरह लंबे समय तक मेरा इंतजार करती, लेकिन मैं कई बार बिना बताए देर से पहुंचता। हर बार उसकी आंखों में एक नया सवाल जन्म लेता। एक शाम उसने बहुत शांत होकर पूछा, क्या अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? मैंने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह फिर बोली, पहले तुम मेरी आंखें पढ़ लेते थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, आज भी पढ़ लेता हूँ। उसने सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान इस बार अधूरी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि केवल भरोसा भरोसा होना काफी नहीं, भरोसे को हर दिन अपने व्यवहार से जीवित रखना पड़ता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनकी बेटी सबके साथ जल्दी घुल मिल गई। वह कई लोगों से सहज होकर बातें करती थी। लोगों ने बिना कारण कई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। ऐसी ही कुछ बातें धीरे धीरे उसके कानों तक भी पहुंची। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर विश्वास और शंका का संघर्ष शुरू हो चुका था। मैं इस लड़ाई से पूरी तरह अनजान था। एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज बहुत शांत थी। उसकी वही शांति मुझे सबसे अधिक डरा रही थी, क्योंकि वह पहले कभी इतनी चुप नहीं रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या सच में सब पहले जैसा है? मैंने बिना समझे उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल पहले जैसा। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, पहले तुम सच बोलते समय आंखें नहीं चुराते थे। मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं था। फिर भी लगातार थकान और उलझन ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैं ठीक से अपनी बात समझ नहीं पाया, और वहीं से गलतफहमियों की दीवार ऊंची होने लगी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, शायद अब मैं तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रही। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस विश्वास के टूटने की खामोशी थी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभी देर से बोले गए सच की आवाज भी कमजोर पड़ जाती है। वह लंबे समय तक मेरी तरफ देखती रही, फिर वही शब्द कहे जिन्होंने मेरी दुनिया बदल दी, तुम बदल गए हो और मैं अब खुद को और नहीं समझा सकती। इतना कहकर वह मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई।
मैं बहुत देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उस दिन पहली बार समझ आया कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, समय पर मन की बात कह देना भी प्रेम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके जाने के बाद मैंने उसे रोकने की जिद नहीं की, क्योंकि प्रेम के पकड़ने से पहले सम्मान बचाना जरूरी होता है। लेकिन मन हर दिन यही पूछता रहा, क्या सचमुच मैं बदल गया था या हालात ने मुझे बदलता हुआ दिखा दिया था। उस रात आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे भीतर हर उजाला जैसे कहीं खो गया था। मैं देर तक उसी रास्ते पर बैठा रहा जहाँ उसके आखिरी शब्द अब भी गूंज रहे थे। घर लौटते समय कदम बहुत भारी लग रहे थे। हर मोड़ पर उसका साथ याद आता रहा। जिस रास्ते पर कभी हंसी बिखरती थी, वही अब केवल सन्नाटा मेरा साथी बन चुका था। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकल आया। लोग अपने कामों में पहले जैसे ही लग गए। दुनिया के लिए कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन मेरे भीतर पूरा जीवन बदल चुका था। मैंने कई बार उसे मिलने का निश्चय किया। हर बार उसके आत्मसम्मान का ध्यान आ जाता। जिसे जाने का निर्णय लिया हो, उसे बार बार रोकना प्रेम नहीं, आग्रह बन जाता है। मैंने सोचा शायद समय हमारी उलझन सुलझा देगा, इसलिए अपने कामों में और अधिक मन लगाने लगा। दिन भर व्यस्त रहता, रात भर जागता, हर दिन उसका नाम मन ही मन दोहराता। उधर वह भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी सहेलियां उसे हंसाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी मुस्कान अब केवल चेहरे तक रहती। दिल की खामोशी कोई नहीं सुन पाता था। एक दिन उसकी सबसे प्रिय सखी ने पूछा, क्या तुम सच में उसे भूल चुके हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जिसे सच्चे मन से चाहा जाए उसे भूलना आसान नहीं होता। सखी ने फिर पूछा, फिर वापस क्यों नहीं चली जाती? उसने नम आंखों से उत्तर दिया, जिसे मेरे बदलने का दर्द नहीं दिखा, उसे मेरी वापसी की खुशी भी शायद महसूस न होगी। वह उत्तर उसके मन की पूरी सच्चाई नहीं था। असल में वह हर दिन मेरी राह देखती थी, लेकिन वह चाहती थी कि इस बार मैं केवल शब्द नहीं, अपने व्यवहार से उसे विश्वास दिलाऊं। उधर मुझे उसके मन की यह बात मालूम नहीं थी। मैं समझ रहा था कि उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया है। इसी सोच ने मेरी चुप्पी और बढ़ा दी। हम दोनों एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मौसम बदलने लगे, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे, लेकिन हमारे बीच जमी खामोशी नहीं बदली। एक दिन गांव में एक छोटा संस्कृति आयोजन रखा गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। मैं भी अपने मित्रों के साथ पहुंचा और वह भी अपने परिवार के साथ आई। इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर सांस थम गई। वह पहले से अधिक शांत दिखाई दे रही थी। चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। उसने भी मुझे देखा। हमारी नजरें कुछ पल के लिए मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन दोनों ने ही नजरें झुका ली। उस क्षण मुझे समझ आ गया, प्रेम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यदि वह सच्चा हो तो केवल अपनी आवाज खो देता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकला। पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा, वह कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। मेरे मन में भी अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। कुछ क्षण दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्द भी अनुमति मांग रहे हों। उसने धीरे से कहा, कैसे हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक हूँ, जैसा तुम छोड़कर गई थी। मेरे शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू संभाल लिए। वह चाहती थी कि इस बार कोई निर्णय जल्दबाजी में न हो, क्योंकि एक गलतफहमी पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, क्या सच में तुम बदल नहीं गए थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बदला नहीं था, बस अपने संघर्ष तुम्हें बताना छोड़ दिया था। वह चौंक कर मुझे देखने लगी। मेरी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक अधूरा सच था जो आज पहली बार उसके सामने आया था। मैंने आगे कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें कभी मेरी परेशानियों का बोझ न उठाना पड़े, इसलिए हर तकलीफ अपने भीतर छिपा ली। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर पछतावे की हल्की रेखाएं उभरने लगी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेरी चुप्पी बेपरवाही नहीं, एक गलत त्याग था। वह कांपती आवाज में बोली, और मैंने तुम्हारी चुप्पी को बदलता हुआ प्रेम समझ लिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। मैंने आगे बढ़कर उन्हें पोंछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ आंसू इंसान को अपने ही प्रश्नों का उत्तर दे जाते हैं। वह धीरे से बोली, शायद गलती केवल तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी तुम्हें समझाने के बजाय सुनाई देने वाली बातों पर विश्वास कर लिया। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन इस बार मेरे मन में कई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल अब भी बाकी था, क्या टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सकता है? उसके शब्द सुनकर मेरे भीतर वर्षों से जमा हुआ बोझ हल्का होने लगा, लेकिन मन अब भी किसी जल्दबाजी का निर्णय नहीं चाहता था।
टूटे हुए विश्वास को केवल भावनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता, उसे समय, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होती है। हम दोनों कुछ देर तक उसकी पुरानी बरगद के नीचे खड़े रहे। वही स्थान कभी हमारी अनगिनत बातों का साक्षी बना था, आज वही पेड़ हमारी खामोशी को सुन रहा था, जैसे वह भी किसी अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने मेरे जाने के बाद कभी मुझे दोष दिया? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। दोष देने से कोई अपना वापिस नहीं आता। मैंने केवल इतना सोचा कि शायद कहीं मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। वह मेरी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी पलकों पर फिर नमी उतर आई। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि प्रेम जीतने का नहीं, समझने का नाम होता है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने कई रातें यही सोचते हुए बिताई, अगर उस दिन मैं थोड़ा और ठहर जाती, अगर तुम्हारी पूरी बात सुन लेती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, और मैंने भी कई बार सोचा, अगर उस दिन मैं अपने मन की हर बात कह देता तो शायद तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि मैं बदल गया हूँ। दोनों ही आंखों में पछतावा था, लेकिन अब पछतावा किसी को दोष नहीं दे रहा था, वह हमें हमारी अपनी कमियां दिखा रहा था, और शायद यही सबसे कठिन सीख होती है। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए जगह है? मैंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। मैंने कुछ पल आकाश की ओर देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, प्रेम तो आज भी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह आत्मसम्मान के साथ रहे। वह मेरी बात समझ गई। उसने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर स्वीकार का भाव था। उसे लगा मैं शायद उसे हमेशा के लिए मना कर दूंगा। मैंने आगे कहा, पहले मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपनी हर तकलीफ छिपा लेता था। आज समझ आया कि सच्चे संबंध छिपाने से नहीं चलते, दो लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। उसने धीरे से कहा, और मैं भी डर गई। मुझे लगा तुम दूर हो रहे हो। मैंने लोगों की बातों को सच मान लिया। काश मैं अपने विश्वास को तुम्हारे सामने रखती। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वही पुरानी सच्चाई देखी। उसकी आंखों में छल नहीं था, सिर्फ अपने निर्णय का दर्द था, और उस दर्द ने उसके भीतर बहुत कुछ बदल दिया था। हमने उस दिन कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई नाटकीय निर्णय भी नहीं लिया। हमने केवल यह तय किया कि यदि साथ चलोगे तो सच छिपा कर नहीं चलोगे। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसी उतावली नहीं थी। अब हर बात खुलकर होती, हर चिंता दोनों की होती। यदि मैं परेशान होता तो वह बिना पूछे समझाने की कोशिश करती। यदि वह उदास होती तो मैं केवल मुस्कुराने को नहीं कहता, कारण भी सुनता। धीरे धीरे हमारे बीच का टूटा हुआ विश्वास जुड़ने लगा, पहले से भी अधिक मजबूत होकर, क्योंकि अब वह केवल प्रेम पर नहीं समझ, धैर्य और सम्मान पर खड़ा था। एक दिन उसने मुस्कुरा कर कहा, याद है मैंने कहा था कि तुम बदल गए हो? मैंने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, हाँ याद है। वह बोली, आज लगता है उस दिन हम दोनों बदल गए थे। तुम चुप हो गए थे और मैं सुनना छोड़ बैठी थी। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई थी। गलती किसी एक की नहीं थी, रिश्ता दोनों ने मिलकर संभाला भी था। समय बीतता गया, हमारे जीवन में फिर से खुशियां लौटने लगी। अब कोई भी निर्णय अनुमान से नहीं होता था। हर बार पहले एक दूसरे से कही जाती थी। लोग अक्सर पूछते, तुम दोनों का रिश्ता पहले से इतना मजबूत कैसे हो गया? हम केवल मुस्कुरा देते, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। कुछ उत्तर केवल जीवन जीकर समझाए जाते हैं। आज भी जब कभी वह मजाक में कहती, तुम बदल गए हो, तो मैं मुस्कुरा कर कहता, हाँ। अब मैं अपनी चुप्पी नहीं छिपाता, और वह हंसते हुए उत्तर देती, और मैं अब बिना सुने कभी फैसला नहीं करती। उन दोनों वाक्यों में हमारे पूरे जीवन की सीख छिपी थी। जिस रिश्ते में विश्वास जीवित रहता है, वहाँ गलतफहमियां भी एक दिन हार जाती हैं, और जहाँ आत्मसम्मान बचा रहता है, वही प्रेम सचमुच जीवन भर साथ चलता है। अंतिम संदेश, सच्चा प्रेम कभी केवल साथ रहने से नहीं बचता, बल्कि समय पर सच बोले, धैर्य से सुनने और एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करने से जीवन भर जीवित रहता है।